दोस्तों ये है सबूत। लप्पू ने सीमा भगोड़ी की आंख फोड़ दी। देख लो खुद अपनी आंखों से। अब वो परेशान है। अब वो वहां से निकलना चाहती है कि वहां पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब जब उसकी पिटाई होती है बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है कि मोमिन मलिक साहब क्या कर लेंगे, वो आए हैं, वो वहां से पाकिस्तान के जासूस हैं। वो जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने आज जो कर दिखाया तो ये अनएक्सपेक्टेड था। नेत्रपाल जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। नेत्रपाल की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि मैं अब इस महिला को नहीं झेल सकता। सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं वही। दिख गई? जी माँ। जी, जी। तो जी ये माँ। देखिए, ये खूबसूरत सी तस्वीर है जिसको देखने के लिए हम काफ़ी समय से बेचैन थे। अरे साले कमीने, तू क्या दिखा रहा है? पल्लू दिखा रहा है, हैं? तू उस पंडित को भी मैं लंगोटी खींचता हूँ, उस पंडित की भी। ये अकेली नहीं थी, इसके साथ बहुत बड़ा गैंग आया है। सुनो, 2 से 3 तारीख में वो अपने वतन वापस होगी। ये हम चारों बच्चों की काउंसलिंग होनी है और चारों बच्चों का मेडिकल होना है। मेडिकल होते ही ये देखना गुलाम हैदर को बुलाया जाएगा। दो किसी को खुद पता है इसके चारों बच्चे और ये रिपोर्ट होगी। खुद पता है वो आगे क्यों नहीं आ रहा, क्यों उसने अपना नाम नहीं लिखाया उसने। फुद्दू बनाती है, बेवकूफ बनाती है लोगों को। हम भारत के लोग बेवकूफ बने उससे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भाई बहन सब ठीक होंगे, खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों बात करेंगे सीमा भगोड़ी को लेकर और गुलाम हैदर को लेकर। तो दोस्तों आप सभी को बताता हुआ चलो कि सीमा हैदर का अब जेल जाना तय हो चुका है, क्योंकि एडवोकेट मेमून मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के भारत के वकील है, उन्होंने सीमा भगोड़ी की जेल जाने की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और आप अपनी आँखों से चंद ही दिनों के अंदर देखेंगे कि ये भगोड़ी जेल की सलाखों के अंदर आप सभी को नज़र आएंगे। क्योंकि कल भी एडवोकेट मेमून मलिक साहब को जो है कोर्ट की जानिब से बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। कल भी हमने आप लोगों को वीडियो दिखाए हैं जिसमें आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से एडवोकेट मेमून मलिक साहब को इस केस के अंदर कोर्ट के हवाले से बड़ी कामयाबी मिली है। तो दोस्तों आज बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि सीमा हैदर की जेल जाने की तैयारी एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने मुकम्मल कर ली है। और एक वीडियो हमारे सूर्य वर्मा जो दिल्ली इंडिया से है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सीमा भगोड़ी को लेकर उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की है और बड़े बड़े राज इस वीडियो के अंदर खुले हैं, जो कि मैं आप लोगों को उनका ये वीडियो क्लिप पूरा दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। सीमा हैदर को जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो किस चीज का सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सब कुछ पता है। एपी सिंह को पता है, सभी लोगों को ये पता है कि ये गलत तरीके से आई है, गलत रास्ते से आई है। एक पिता के बच्चे किडनैप करके लाई है, एक पिता से उसके बच्चे छीन के लाई है। और हम भारत के लोग इस बात को समझे, हमारा सनातन धर्म सबसे पहले इस बात को समझा है। हमने ये नहीं कहा कि वो मोमलंग है। और ये अभी समझेंगे लोग जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं, वो समझेंगे। थोड़ा देर लगेगी समझने के। हम एक गलत महिला का साथ दे रहे हैं। गलत महिला का, देखिए एक बच्चे हैं, एक किसी इंसान के बच्चे हैं, जिंदा है और उसको जीते जी उसके अगर अपनी शादी कर रही है तो ये बहुत ही अपराध है। और कभी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूं, वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं भाई साहब। क्योंकि मैं दिल से कहता हूं वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो फुद्दू बनाती है, बेवकूफ बनाती है लोगों को। हम भारत के लोग बेवकूफ बने उससे। बिल्कुल सर, हम लोग उससे बेवकूफ बने हैं भाई। बड़े बड़े चैनल थे, उन्होंने दिखाया, उनको बहुत बड़ी एक स्टार बनाया, उन्होंने बनाया है। और इसमें एपी सिंह का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एपी सिंह के काफी चैनल वाले मित्र हैं, वो इसको सपोर्ट करा, उन्होंने दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा गलत है। देखो गलत तरीके कब तक दिखाएंगे। अगर एक पिता है, अगर एक पिता रो रहा है, उसके आंसू नहीं देख रहे? एक पिता के भी आंसू है भाई। मैं ये नहीं कि मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे को किसी भी चैनल पे देखना, मेरे भारत के चैनल सब है, मैं सबको एक ही बात रखता हूँ, एक पिता का सम्मान है, एक पिता के बच्चे हैं और पिता के बच्चे मिलने चाहिए। और शाहिद भाई मैं दिल से कहता हूँ कि जल्द बहुत ही एक मैं आपको खुशखबरी आपके माध्यम से आएगी कि जल्द से जल्द ये 4 बच्चे गुलाम हैदर की गोद में होंगे। और 4 बच्चों, इसको भी सीमा हैदर को सजा होनी है और सचिन को भी सजा होगी। क्योंकि हमारा कानून कहता है, संविधान कहता है कि गलत तरीके से, थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन मोमिन मलिक जी ने बहुत ही इसका काफी अच्छे से इसका केस देखा गया है और देश दुनिया देखेगी। और जो सीमा हैदर को सपोर्ट करता है, मैं भैया मेरी बात सुनना, मैं भी भारत का लोग हूं। अगर जो सीमा हैदर का सपोर्ट करता है, सिर्फ मुझे एक बात जरूर बताना कि अगर ये महिला सही में ठीक है। पहली बात तो भैया वो कमेंट लिख नहीं सकते, क्योंकि वो गलत है, वो खुद गलत है। सपोर्ट करते हैं, 4 बच्चे हैं, अरे बच्चों का भविष्य। वो कहती है स्कूल जाते हैं भैया, जब तक आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, और भारत की नागरिकता नहीं होती, जब तक बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो सकता। सीमा हैदर को जो उसका आधार कार्ड नहीं है, ना उसका वोटर आईडी, पहले क्योंकि नागरिकता नहीं है। 2014 से हमारा जो सीए कानून आया, 2014 से पहले है। 2014 से पहले जो नागरिकता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैं, सॉरी बांग्लादेश के हैं, उनको ये नागरिकता प्रदान है। और ये अपनी होली जैसे मना रही थी उस दिन की, तो मैं तो बहुत खुश हो गई, सीए आ गया। एपी सिंह ने उसको कह दिया। अरे एपी सिंह को खुद पता है, एपी सिंह को खुद पता है इनको जेल होनी है। एपी सिंह को खुद पता है इसके चारों बच्चे और ये रिपोर्ट होगी। खुद पता है वो आगे क्यों नहीं आ रहा, क्यों उसने अपना नाम नहीं लिखाया उसने। हेमंत कुमार को क्यों इसको वकील किया, हेमंत कुमार को आगे किया उसने किया। एपी सिंह आज भी, और देखना आगे तक अपना नाम नहीं लिखा पाएगा, क्योंकि उनको पता कि ये इन बच्चे डिपोर्ट होंगे, इनको सजा होगी और मेरा नाम बदनाम होगा। क्योंकि वो भैया बदनामी सहन नहीं कर सकता अपनी, वो अपनी बदनामी सहन नहीं कर सकता।
वो उसको पता है कि ये बच्चे जाने हैं, वापस जाने अपने देश वतन जाएंगे, सबको पता है, उसको पता है। और ये समय आ रहा है, ये समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि मोहम्मद मलिक ने जैसे वकालतनामा में इनका नाम डाला है और जैसे कोर्ट में पेश होगी, नोटिस आएगा इसके पास, जैसे नोटिस आएगा इसको बुलाएगा और ये चारों बच्चों की काउंसलिंग होनी है और चारों बच्चों का मेडिकल होना है। मेडिकल होते ही ये देखना गुलाम हैदर को बुलाया जाएगा 2 से 3 तारीख में वो अपने वतन वापस होगी। ये हमारा कानून कहता है। और मोमिन मलिक जी ने बाकायदा गौतम जेवर कोर्ट में बाकायदा इनको वकालतनामा में तीनों का, सीमा हैदर, सचिन मीणा, नेत्रपाल और वो पंडित, उस पंडित को भी खींचा गया है, उस पंडित को भी खींचा गया है, वो पंडित का भी नाम, और चारों को कोर्ट में, जी चारों को कोर्ट में पेश हो गए। और जब चारों, सुनो शाहिद भाई, जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो सीमा हैदर बाकायदा जज साहब का एक ही ऑर्डर होना है कि आप किस तरह से भारत में आई। सिर्फ 2 सवाल होते हैं, ठीक है। वो कहेगी जी मेरा वकील बताएगा, वकील हेमंत कुमार है उनका, ठीक है। वो डालेगा जी बच्चे आए थे, मैंने जमानत कराई थी, अब वो बात होगी। सिर्फ वो कहेगा जी अपना आधार कार्ड दिखाए, आप कहाँ से हो, वो कहेगी जी मैं तो पाकिस्तान से हूँ, आपके पति का नाम क्या है, वो कहेगी जी गुलाम हैदर, तो भैया फंसेगी। सीमा सचिन का आधार कार्ड वो ना बन सकता। भारत सरकार में यूडीआई ये कहती है, हमारी यूडीएआई हमारी ये कहती है कि भैया उसका आधार कार्ड जब तक नागरिकता नहीं मिली उसको आधार कार्ड नहीं बन सकता, और जाली बन नहीं सकता, क्यों, फिंगरप्रिंट होता है, कैसे हो जाएगा। तो उसमें यूडीआई आधार कार्ड कोर्ट तुरंत जज उनको अरेस्ट वारंट करेगा, तुरंत करेगा। गलत तरीके से आइए, 4 बच्चों को धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बाकायदा भैया एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं होता भैया, हमारे यहाँ कानून बना हुआ है 3 से 7 साल की सजा है। अगर कोई बच्चा 12 साल से कम उम्र के बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाता है उसको 3 से 7 साल की सजा है, और ये सजा उनको मिलेगी, उनको मिलेगी। सचिन तो जेल जाएगा 7 साल से पहले, उसकी जमानत उसको तो नहीं होगी भाई, और सीमा जेल जाएगी। वो बच्चों का, वो उनका फायदा उठाकर वो आज यहाँ पर रह रही है, सिर्फ बच्चों का, और कोई रास्ता नहीं है। ये तो अभी तक तो जेल जाती, लेकिन बच्चों के कंधे पर बंदूक चला के ये रह रही है, और वो गुलाम हैदर के हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेत्रपाल जो है वो बहुत परेशान हो चुका है। नेत्रपाल की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि मैं अब इस महिला को नहीं झेल सकता। पहले तो उन्होंने रख लिया, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे पास बातें आ रही हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके टच में हैं और वो बोलते भी हैं, और वो उनके टच में इस तरह से हैं कि सीमा को जो सपोर्ट करते हैं, जो सीमा को सपोर्ट करने वाले हैं, वही लोग अब परेशान हो गए हैं कि नेत्रपाल को परेशानी होने लग गई है, क्योंकि नेत्रपाल को हर चीज के लिए, पैसों के लिए, हर चीज के लिए जो है हाथ सीमा के आगे फैलाना पड़ता है। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब ने आज जो कर दिखाया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि आज ही हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग छुट्टियां बिताते तो सोचते हैं कि आज हो सकता है कि आज वकील साहब नहीं मिलेंगे या जज साहब नहीं मिलेंगे, बट उन्होंने ये काम कर दिखाया तो लोगों को ना एकदम आश्चर्य, एकदम ऐसा आश्चर्य हुआ कि लगा कि हमें मतलब करना चाहिए कुछ। ऐसा लगा कि जैसे पटाखे छूट रहे हैं कहीं से। तो उन्होंने जब जैसे वो स्टेटमेंट दी तो सच में ही आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो धाराएं गिनती रह गई उंगलियों में कि कौन-कौन सी धाराएं लगा दी, क्या-क्या धाराएं लगा दी, कैसे-कैसे धाराएं लगा दी। मतलब हम लोगों को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। जो इतने महीनों से हम लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, वही सब बातें उन्होंने वहाँ बोला है, और इन लोगों को अब प्रूफ करना है, और इन लोगों के बस की कोई प्रूफ करना नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और अब वकील साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे बोला गया था कि मोमिन मलिक साहब क्या कर लेंगे, वो आए हैं, वो वहाँ से पाकिस्तान के जासूस हैं, वो भी कुछ नहीं करेंगे। तो अंदर एक टीस होती थी कि बजरंगी भाईजान को इस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से वो ना काम आके उन्होंने किया, और इतने थोड़े दिनों में उन्होंने हमें दिखाया कि भैया जो इन्होंने इतना रायता फैला रखा है ना, उन्होंने उसको समेटने की कोशिश की, वो समेटा उन्होंने, वो समेटने के बाद उन्होंने हमारे सामने परोसा कि ये देखिए इन्होंने ये किया था और हम लोगों ने ये कर दिया है। तो एक आस जग गई थी, बहुत अच्छा वो हो गया था। लेकिन छुट्टी के बाद जस्ट अगले दिन, क्योंकि मेरी कल ही उनसे बात हुई थी फोन पे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सरिता आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये केस कुछ नहीं है, आपको कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप उस तरह से काम कीजिए, क्योंकि आप गलत रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं, और आपने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी है, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, आपको सारे लोग सुनते हैं, और आपको और लोग तो जो है, हम कानून के दायरे में, मैं कानून के दायरे में रहता हूँ और कानून को मैं वो करता हूँ, तो मैं खुद आपको सुनता हूँ, तो हमें पता है कि आप कभी भी गलत वो नहीं करेंगे, स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो उस तरह से उन्होंने कल मुझे फोन पे में भी 15 मिनट उन्होंने समझाया। उन्होंने बोला और आप चिंता मत कीजिए, आपके सामने बहुत कोर्ट खुलने दीजिए, क्योंकि छुट्टी थी, और वो जैसे ही गए वैसे ही उन्होंने बोला कि आप एक या 2 दिन में देखिए, आप खुश हो जाएँगी कि आपके सामने ऐसी कोई एक बात आने वाली है, आप खुश होने वाले हैं। तो मैंने कहा सर इसका मतलब ये है कि हम मतलब ये ना सोचे ना कि भई अभी छुट्टी है, तो आज जज नहीं मिला, कल कोई दूसरा लॉयर नहीं मिला, या फिर आपकी उनसे बात नहीं हो पाई। बोला इस चीज़ को बिल्कुल आप दरकिनार कर दीजिए। जैसे हम बच्चों के हवाले से बात करते थे, जैसे जिस बीच में वो लड़का बड़ा वाला जो बेटा है, उसको कहीं इन्होंने भेजा हुआ था, तो जब हमारी बातें होती थी, तब वो उस टाइम पे बच्चों को बुला के और दिखाने लग जाते थे। पर वाक़ई में आज तक हमें ये पता नहीं चला कि बच्चों की देख-रेख कौन करता है, बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? ये बोलते हैं स्कूल भी जाते हैं। अब छुट्टियों में जब विंटर्स वेकेशंस थे, ये उस टाइम पे भी उनको ड्रेस पहना के, मतलब ये इतना बेवकूफ़ समझती है कि विंटर वेकेशंस पड़े हुए हैं और इसके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं। अब निकल के आ रही है बात कि वो घर में ट्यूशन पढ़ता है।
सकते। चलिए ठीक है, वो बात ठीक है। फिर इन्होंने बेटे को किसी गुरुकुल में भेजा, वहाँ की भी बात इन्होंने नहीं बताई। उसके बाद तीनों बच्चे जब इसके बीच में पिटाई हुई थी, अभी परसों भी शायद इसकी पिटाई हुई है और आप लोग देख रहे होंगे कि एक वायरल हो रही है एक वीडियो कि फिर उसी वाली आँख में इसके लगी हुई है। ये वाली चीज़ जो है ना, ये अभी फिर रिसेंटली मेरे को लग रहा है कि जिस दिन होली थी उसके बाद भी ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे कि सुनने में आया, हाँ जी, सुनने में आया है यानी कि लगातार हो कि रहा ये है, यानी कि लगातार किसी हो को रहा है, रात को लगातार हो व्हाट्सएप रहा कर रही थी। हाँ जी, जी, किसी को रात को लगातार व्हाट्सएप हो कर रहा है, रही पिटाई थी। इसकी लगातार हो रही है। जी, जी। एक्चुअली मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ पे लगातार उसकी पिटाई हो रही है। जब उसकी पिटाई होती है, बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है, ऐसा सुना गया है, या फिर वो बबीता के घर में भेज दिया जाता है और बहुत सारे लोग आते हैं गाड़ियों में रात को, दिन में, जब भी टाइम लगता है, क्योंकि आस्था माजी के पास वो सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं जो उसके बिहाफ पे हैं, उसके खिलाफ है। तो लप्पू को दारू पिला देते हैं, उसको शराब-वराब पिला के उसको सुला देते हैं। परसों की बात शायद ऐसे हुई कि जिस दिन होली थी, उस दिन भी कोई उससे मिलने आया और वो रात को किसी को मैसेज कर रही थी, तो लप्पू शायद हो सकता है होश में आया हो, उसने देखा है, तो तब भी उसकी पिटाई हुई है। वो भी मुमकिन खबर है मुझे फीडर मुँह से निकला हो, मुमकिन है फीडर मुँह से निकला उसको फिर होश आया हो। हो सकता है। तो वो हो सकता है कि पता नहीं उस टाइम पे लड़ाई हुई है, बट उसने देखे हैं कि ये किसी को कर रही है और वहाँ पे जो भी, खैर वो चैटिंग को तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि चैटिंग तो वो कभी की भी हो सकती है। एक चैटिंग पहले भी इनकी वायरल हुई थी जो उनके साथ में थी, एपी सिंह जी के साथ में थी, तो वो चैटिंग भी पहले भी वायरल हुई थी। तो इस तरह से मतलब है कुछ ऐसा तो है, अब वो परेशान है, अब वो वहाँ से निकलना चाहती है और उसके हाव-भाव से पता चलता है कि अब वो वहाँ पे परेशान हो गई है क्योंकि जिस तरह से एपी सिंह जी ने उनका हाथ छोड़ा है, आपने देखा ना, उन्होंने जब दामन पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने दामन क्या, हाथ सब कुछ छोड़-छाड़ के उसको, और पता नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्होंने इतना बड़ा धोखा उसको क्यों दे दिया? जबकि वो बोल रहे थे कि भई मैं तो यहाँ नागरिकता दिलाऊँगा। आप नागरिकता मत दिलाइए, लेकिन वो औरत अब बेबस है। उस औरत का अभी आप साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर जब जिस टाइम पे आपको कमाई करनी थी, तब तक आपने उस औरत का खूब फ़ायदा उठाया। देखिए, एक औरत होने के नाते उस औरत को मैं भी गलत नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। औरत ने गलत किया है, इल्लीगल आई है, बच्चों को लेके आई है और वो है, क्रिमिनल है। बट अभी वो सो कॉल्ड भाई कहाँ गए? जब कमाने के चक्कर से उन्होंने उसका बोला कि भैया इसको सचिन सीमा मीना बोलो, ज़बरदस्ती बनाया उन्होंने। जो आपकी उसके लिए भी उन पे एक धारा लगी हुई है। ज़बरदस्ती उन्होंने उनकी शादी करवाई, उसके लिए भी एक धारा लग गई है। ज़बरदस्ती उसको उन्होंने बोला कि तेरे को यहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाएगी। उस चीज़ के लिए भी वर्ग लाया उन्होंने। हमारे धर्म के खिलाफ भी उन्होंने बोला कि अब हनुमान चालीसा ये करो, वो करो। मतलब इस तरह के आपने पूरा प्रपंच रच दिया है। जब लास्ट टाइम में उस औरत को आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप मुँह छुपा के कहीं बैठ गए हैं। अब आपको पता है कि भई उसने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो जब आपने सारे कृत्य, सारे काम उसके साथ मिलके किए हैं, तो अब आप लास्ट में क्यों भाग गए हैं? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक महिला को आप जिस तरह यूज़ कर रहे थे, उसी तरह उस महिला के साथ में आप जेल तक जाने की हिम्मत करें? क्या आप में इतनी हिम्मत नहीं है? तो जी, मुझे जी। नहीं लगता है कि उनको इस तरह बैठे रहना चाहिए गर्भ गुफ़ा में। हाँ, मैं जितने